नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कम्युनिटी चैनल। हम बात करेंगे कि कच्चा तेल और सोना चांदी ने इस हफ्ते में कैसा कारोबार किया है, मुनाफे के साथ किया है या फिर गिरावट के साथ किया है। क्योंकि आज एमसीएक्स बंद है, आज बाजार बंद है, कारोबार नहीं हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि पूरे हफ्ते में कारोबार का रुझान कैसा रहा था कच्चा तेल और सोना चांदी में। तो सबसे पहले बात करेंगे सोने से। तो सोने ने जो सोमवार को ओपनिंग की थी एमसीएक्स पे, वो 46,352 रुपये भी की थी, और जो क्लोजिंग की है कल गुरुवार को, वो 44,647 रुपये भी की है। तो देखेंगे ओवरऑल पूरे हफ्ते में जो सोने ने कारोबार किया है वो 3.67% की गिरावट के साथ किया। ये हम सोने में जो 5 मई का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी 5 मई को एक्सपायर होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो सोने ने फिलहाल इस हफ्ते में लगभग 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार किया है। वहीं पूरे हफ्ते में 44,200 रुपये का न्यूनतम स्तर और 46,673 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ है। तो पूरे हफ्ते की अगर हम रेंज देखेंगे तो पूरे हफ्ते की रेंज जो सोने की रही है वो -4.6% से लेके 0.69% के बीच में कारोबार किया है सोने ने पूरे हफ्ते में। तो देखेंगे पूरा अगर हफ्ता देखेंगे सोने के लिहाज से, ये हफ्ता तो फिलहाल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 3.5% की गिरावट के साथ काम किया है सोने ने। लेकिन पिछले हफ्ते देखेंगे तो पिछले हफ्ते में सोने ने लगभग 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार किया था। तो ये तो बात रही सोने की। बात करें चांदी की, तो चांदी ने जो सोमवार को ओपनिंग की थी एमसीएक्स पे, वो 42,228 रुपये भी की थी, और जो कल गुरुवार को जो क्लोजिंग की है वो 40,989 रुपये भी की है। तो पूरे हफ्ते में चांदी अगर देखेंगे तो चांदी ने 2.93% की गिरावट के साथ कारोबार किया है। ये चांदी और सोना दोनों हम जो 5 मई का अनुबंध है, 5 मई का कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 मई को एक्सपायर होगा, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जहां सोने ने लगभग 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार किया, वहीं चांदी ने पूरे हफ्ते में लगभग 2.93% की गिरावट के साथ कारोबार किया है। वहीं चांदी ने पूरे हफ्ते में 40,600 रुपये का न्यूनतम स्तर और 42,488 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ है। तो चांदी को अगर देखेंगे पूरे हफ्ते की रेंज, तो पूरे हफ्ते में चांदी ने -3.8 से लेके 0.61% के रेंज में कारोबार किया है। तो देखेंगे चांदी ने फिलहाल पूरे हफ्ते में लगभग 3% की गिरावट के साथ काम किया। वहीं पिछले हफ्ते चांदी ने लगभग 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार किया था। तो इस हफ्ते में सोना और चांदी ने दोनों ने, जहां सोने ने लगभग 3.5% और चांदी ने जहां लगभग 3% की गिरावट के साथ कारोबार किया है इस पूरे हफ्ते में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 मई को एक्सपायर हो जाएगा, 5 मई के एक्सपायर होने के बाद में जो अगला कॉन्ट्रैक्ट आएगा जून का, उसमें हम देखेंगे कि कारोबार में हमें क्या रुझान देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल इस जो 5 मई का कॉन्ट्रैक्ट है उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में इस हफ्ते में फिलहाल हमें गिरावट का रुझान देखने को मिला है। तो ये तो बात रही सोना और चांदी को लेकर। एक बार बात करते हैं कच्चे तेल को लेकर। तो कच्चे तेल में जो 18 मई का कॉन्ट्रैक्ट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो 18 मई के कॉन्ट्रैक्ट ने कच्चे तेल में जो सोमवार को ओपनिंग की थी वो 1296 रुपये भी की थी, और जो गुरुवार को जो क्लोजिंग की है एमसीएक्स पे, वो कच्चे तेल ने 1315 रुपये भी की है। तो पूरे हफ्ते में कच्चे तेल ने देखेंगे तो लगभग 1.5% यानी कि 1.46% की बढ़त के साथ कारोबार किया है कच्चे तेल ने इस हफ्ते में एमसीएक्स पे। तो वहीं देखेंगे कच्चे तेल ने 795 रुपये का न्यूनतम स्तर और 1423 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ है इस पूरे हफ्ते में कच्चे तेल ने एमसीएक्स पे। तो कच्चे तेल की अगर हम पूरे हफ्ते की रेंज देखेंगे तो कच्चे तेल ने -38% से लेके +9.60% की रेंज में काम किया है कच्चे तेल ने भारतीय बाजार में एमसीएक्स पे। जो 18 मई का कॉन्ट्रैक्ट है हम उसके बारे में बात करें तो इस पूरे हफ्ते में अगर देखेंगे जहां सोना और चांदी ने गिरावट के साथ काम किया है, वहीं कच्चा तेल हमें बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो ये तो बात रही कि भारतीय बाजार में पूरे हफ्ते में सोना और चांदी और कच्चे तेल ने किस रुझान के साथ काम किया है। ये तो अब हम बात करते हैं एक बार कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमें क्या रुझान देखने को मिल रहा है अभी आज के कारोबार सत्र में कच्चा तेल और सोना चांदी को लेके। तो जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने ने कल जो क्लोजिंग की थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो $1694.2 पे की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो
थोड़ी सी गिरावट के साथ 1692.7 डॉलर पे की है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमें सोना आज के कारोबार सत्र में हमें 0.08% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी देखेंगे तो चांदी ने कल जो क्लोजिंग की थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो 14.89 डॉलर पे की थी और आज जो ओपनिंग की है वो 15 डॉलर पे की है। तो चांदी आज के कारोबार सत्र में हमें 0.73% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर WTI की बात करें, WTI ने जो कल जो क्लोजिंग की थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो 18.84 डॉलर पे की थी और आज जो ओपनिंग की है वो 19.02 डॉलर पे की है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमें WTI फिलहाल 0.95% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ब्रेंट ऑयल ने कल जो क्लोजिंग की थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो 26.48 डॉलर पे की थी और आज जो ओपनिंग की है वो थोड़ी सी बढ़त के साथ 26.67 डॉलर पे की है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट ऑयल हमें 0.71% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर हम देखेंगे तो सोने ने 0.08% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं पे चांदी, WTI और ब्रेंट ऑयल तीनों के तीनों कमोडिटी हमें पॉजिटिव रुझान बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात रही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। तो ओवरऑल देखेंगे जहां सोना और चांदी सोने ने थोड़ा सा गिरावट के साथ काम करा लेकिन चांदी हमें बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस हफ्ते में सोना और चांदी भारतीय बाजारों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, गिरावट के साथ कारोबार किया है। तो फिलहाल इस हफ्ते के जो पूरा हमने समीक्षा की थी, इस हफ्ते के बुलेटिन में इतना ही। इस समीक्षा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV। धन्यवाद।